Hello, my dear student and friends. Myself, Dr. Dinesh Kumar Rai, PG Department of Komarvid, University College of Ayurveda, Dr. S.R. Rajasthan Ayurveda University, Jodhpur. Today, my topic is nutrition in children. जैसा आप जानते हैं, BMS के कोमारभिद के सिलेबस में पोषण एवं इसका महत्व, इसके अंतर्गत पोषण और न्यूट्रिशन के संबंध में आपको व्याख्यान दिए जा रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज विटामिन्स के बारे में अध्ययन कराया जाए। विटामिन्स क्या होते हैं, इनके क्या लाभ हैं, इनकी कमी से क्या व्याधि होती है तथा इनकी अधिकता से क्या व्याधि होती है, इसका वर्णन मेरे इस लेक्चर में किया जाए। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड required in tiny amounts and obtained from the diet. They cannot be synthesized by an individual. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कि कम मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक होते हैं तथा जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उन्हीं के द्वारा ये प्राप्त किए जाते हैं। शरीर में स्वयं इनका निर्माण नहीं होता है। फंक्शन ऑफ द विटामिन्स आर इंक्लूडिंग एज हार्मोन, फॉर एग्जाम्पल विटामिन डी, antioxidants, vitamin E, mediators of the cell signaling and regulators of the tissue growth and differentiation, for example vitamin A. विटामिन ए या विटामिन्स के जो मुख्य कार्य हैं वो हार्मोन के रूप में, एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में और सेल के सिग्नलाइजेशन एंड रिलेशन ऑफ द टिश्यू के ग्रोथ एवं डेवलपमेंट में सहभागी होता है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स ए, डी, ई के कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस at their transcription और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। जैसा आप जानते हो दो प्रकार के विटामिन होते हैं, एक फैट सॉल्युबल, दूसरा वाटर सॉल्युबल। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन एंड विटामिन बी एंड विटामिन सी इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। ये विटामिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो प्रोटीन के संस्थिति को कंट्रोल करते हैं। सेवरल विटामिन्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फंक्शन एज प्रीकर्सर्स फॉर एंजाइम फैक्टर बायोमॉलिक्यूल्स दैट हेल्प एट एज ए कैटालिस्ट एंड सबस्ट्रेट्स इन मेटाबॉलिज्म। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो कैटालिस्ट के रूप में कार्य करता है तथा चयापचय क्रिया में भाग लेता है। ब्रेस्ट मिल्क इज डिफिशिएंट इन विटामिन डी एंड के एंड एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड इन्फेंट मस्ट बी सप्लीमेंटेड विथ दिस। ब्रेस्ट मिल्क में, मातृ स्तन में विटामिन डी तथा विटामिन के कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए अतिरिक्त खुराक के रूप में विटामिन डी का प्रयोग किया जाता है। अब विटामिन के अंतर्गत विटामिन ए क्या होता है, उसकी डिफिशियंसी से
क्या व्याधि होती है, उसके क्या क्या स्रोत हैं, तथा अधिक मात्रा में विटामिन ए का प्रयोग करने से भी क्या व्याधियां होती हैं, वह इस मेरे व्याख्यान में वर्णित किया गया है। विटामिन ए रेफर टू कंपाउंड्स स्ट्रक्चरली related to retinol that have biological activity. 6 isomers are known, including 5 Cs, forms and trans-retinol. The active form of vitamin A are the oxidation product of the retinol, all trans-retinol and all trans-retinoic acid. Carotenoids are provitamin A substances found in vegetables. All trans beta carotene is the most effective precursor and is widely distributed. Retinol is absorbed as free alcohol by an active transport system containing a cellular retinol binding protein second RBP. Vitamin A is absorbed as an ester as part of chylomicrons. Absorption is affected by impaired chylomicron formation and altered fat absorption. The yellow beta carotene requires bile salts for absorption and is converted to vitamin A in the intestine. Once absorbed, vitamin A is stored in the liver as retinal palmitate. The liver releases vitamin A to the circulation, bound to RBP and trans-thyretin. अब विटामिन ए के क्या क्या कार्य हैं? 3 विटामिन ए के मुख्य कार्य होते हैं। मेंटेन ऑफ विजन, स्पेशली नाइट विजन। सेकंड, मेंटेन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। थर्ड, डिफरेंशिएशन ऑफ वेरियस टिश्यू, particularly during reproduction and gestation by regulating gene expression. तो विजन को मेंटेन करना, विशेष करके रात्रि में जब व्यक्ति देखता है तो वो ठीक प्रकार से देखे, यह पहला विटामिन ए का कार्य होता है। दूसरा, एपिथेलियल टिश्यू को नियंत्रित मेंटेन करना, यह सेकंड कार्य होता है। थर्ड जो है, विभिन्न प्रकार के ऊतकों को डिफरेंशिएट करना, विशेष करके रिप्रोडक्शन और जेस्टेशन में काम लेने आने वाले टिश्यू के समय। द रोल ऑफ विटामिन ए in vision is related to the retinol form. Within the age 11 Cs, retinol is bounded to rhodopsin rod cells and iodopsin cones. As light enters the eye, 11 Cs retinol dissociates from the opsin in a series of steps called bleaching. This isomerization reduces a nervous signal along the optic nerve to the visual center of the brain. विटामिन ए किस तरह देखने में कार्य करता है, उसी के संबंध में बताया गया है कि वहां यह रेटिनोल फार्म के रूप में कार्य करता है, क्योंकि
रोडोप्सिन, आइडोप्सिन दोनों मुख्य कार्यकारी होते हैं। इसी के आधार पर यह कार्य करता है। Subsequently, the all-trans retinol is cycled and converted to 11-cis retinol formed via a series of enzymatic reactions. Some of the all-trans retinol is converted to all-trans retinol and transported with an interphotoreceptor RBP to pigment epithelial cells. Further esterification into all trans-retinal esters allows this form to be stored within the pigment epithelial cells to the reused when needed. Deficiency in vitamin A inhibits the reformation of rhodopsin and leads to night blindness. ये जो है मुख्य रूप से विटामिन ए के द्वारा विजन के, टिश्यू फॉर्मेशन के, जेस्टेशन एंड रिप्रोडक्शन, टिश्यू के मेंटेनेंस में किस तरह विटामिन बी, डी अरे विटामिन ए कार्य करता है वह बताया गया। सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए के क्या क्या प्राकृतिक सोर्स हैं, किन भोज्य पदार्थों में यह पाया जाता है। शार्क एंड कोड लिवर आयल, कैरोट्स, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्क्वाश, ऑरेंज एंड टोमेटोज, टमाटर में, ऑरेंज में, पत्तेदार सब्जियों में, गाजर में, शार्क और कॉड लिवर आयल में मुख्य रूप से यह पाया जाता है। जैसा आप इस फिगर में देख रहे हैं, कैरोट्स गाजर में, पपाया पपीता में, मीट में, एग एवं चीज में, मिठाइयों में, स्वीट्स में, पेपर्स कश्मीरी मिर्च में, मैंगोज आम में, फिश में, ब्रोकोली स्क्वाश में, एप्रिकॉट्स में, पीचेज में, मेलोन में, एवोकाडो में, इन सब जो फल हैं, सब्जियां हैं एवं मांसाहार तत्व हैं, उनमें ये पाया जाता है। अब विटामिन ए की मात्रा शिशुओं को कितनी कितनी आवश्यकता होती है। इन्फेंट्स 300 to 400 माइक्रोग्राम, चिल्ड्रेन 400 to 600 माइक्रोग्राम, एडोलसेंस 750 माइक्रोग्राम, 1 माइक्रोग्राम, रेटिनोल इक्वल टू 3.3 इंटरनेशनल यूनिट्स IU of vitamin E इक्वल टू 12 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन, hence 30 mg retinol इक्वल टू 1 लाख यूनिट इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए। अब विटामिन ए की डिफिशियंसी से होने वाले व्याधियां। A large number of preschool children become blind owing vitamin A deficiency in developing countries. विकासशील देशों में प्री स्कूल चिल्ड्रेन बहुत बड़ी संख्या में ब्लाइंडनेस की व्याधि से, विटामिन ए की डिफिशियंसी से ग्रस्त। डिफेक्टिव डार्क एडाप्टेशन is a characteristic early clinical feature resulting in night
इसमें विटामिन ई की डिफिशियंसी से प्राथमिक लक्षणों में डार्क एडाप्टेशन हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है, जिसके कारण यही रात में शिशु को दिखाई नहीं पड़ता है। क्लिनिकल फीचर्स, a syndrome of vitamin A deficiency in the infants consists of white spots, xerophthalmia, keratomalacia, corneal opacity, hyperkeratosis, growth failure, and death. The deficiency disease is human was called xerophthalmia, dry eyes, because of prominence of the eyesight. WHO classification of xerophthalmia, primary sign and secondary sign. प्राइमरी साइन ये होते हैं और सेकेंडरी साइन इस प्रकार के व्यक्त किए गए। xerophthalmia में जैसा आप देख रहे हो कि आंख जो है वो ड्राई है, खुरदुरी, उसको ड्राई साइन कहते हैं कि ड्राई आइज कहते हैं xerophthalmia में। इसी तरह व्हाइट आउट स्पॉट्स में, कार्निया में ये सफेद सा धब्बा जो है दिखाई पड़ता है, ये व्हाइट आउट स्पॉट। अदर फाइंडिंग इंक्लूडिंग infertility, metaplastic bones, and keratinization of epithelial tissue, particularly in the skin, genital urinary system, and the lungs. Urinary calculi are common, and fetal abnormalities are seen in pregnancy. विटामिन ई की डिफिशियंसी के कारण बालक में या युवा में प्रिकाशनरी की प्रॉब्लम कॉमन होती है तथा गर्भिणी माताओं में फीटल में विभिन्न प्रकार की एबनॉर्मलिटीज देखी जाती है। डाइट कंसिस्टिंग ऑफ polished rice with little or no vegetables or fruits increase the risk of the xerophthalmia. यदि हम भोज्य पदार्थों में पॉलिश किया हुआ चावल का प्रयोग करते हैं या कम मात्रा में वेजिटेबल का प्रयोग करते हैं या कम मात्रा में फल का प्रयोग करते हैं तो विटामिन ए डिफिशियंसी के कारण xerophthalmia नामक व्याधि होने की संभावना अधिक है। अब लेबोरेटरी टेस्ट विटामिन ए डिफिशियंसी के कारण क्या क्या शरीर में परिवर्तन होते हैं। TBC कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं तो ल्यूकोपीनिया पाया जाता है। सीरम रेटिनॉल लेवल ऑफ 15 µg upon DL or less. Normal range is 20 to 80 µg per DL. Treatment: oral vitamin A at the dose of 50,000 IU less than 6 month child. 1 lakhs IU 6 to 12 months child. 2 lakhs IU higher than 1 year child. The same dose is repeated next day and 4 weeks later. ये विटामिन ई की डिफिशियंसी से होने वाली व्याधियों में इन मात्रा का प्रयोग करते हैं और पुनः दूसरे दिन भी और 4 सप्ताह बाद भी इसी मात्रा को चाइल्ड को, इन्फेंट को एवं 1 साल तक के बच्चों को हम देते हैं। प्रिवेंशन प्रतिशोधात्मक उपाय क्या है? अंडर द नेशनल विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम
children between 1 to 5 years were previously given oral dose of 2 lakhs IU vitamin every 6 months. 1 से 5 साल तक के बच्चों को नेशनल विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम के अंतर्गत 2 लाख IU की मात्रा में प्रत्येक 6 मास तक शिशु को ओरल के रूप में विटामिन ए का घोल पिलाया जाता है। Currently, vitamin A is given only to children less than 3 years old since they are at greatest risk, and administration of the first 2 doses in linked with routine immunization to improve the coverage. इस समय 3 साल तक के नीचे बच्चों को 2 डोज जो है दिया जाता है, जिससे विटामिन ए की डिफिशियंसी से होने वाली व्याधियों से शिशु को बचाया जा सकता है। Hence, the dose of 1 lakh IU is given with measles vaccine at 9 months and 2 lakhs IU with DPT booster at 15 to 18 months. 9th मंथ में जब मीजल्स का वैक्सीन दिया जाता है, उस समय 1 लाख यूनिट के रूप में विटामिन ए की खुराक पिलाई जाती है तथा डीपीटी की बूस्टर डोज जो 15 से 18 मंथ के बीच में दी जाती है, उसके साथ में 2 लाख यूनिट की विटामिन ए डोज दी जाती है। इन एंडेमिक एरिया 3 more doses are administered at 24, 30 and 36 months। जहां विटामिन ए की डिफिशियंसी से अधिक व्याधियां होती हैं, वहां हम इन मात्राओं के अलावा 3 डोज अधिक देते हैं, जो कि 24वें मंथ में, 30वें मंथ में और 36वें मंथ में दिया जाता है। डाइटरी इम्प्रूवमेंट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट विटामिन ए डिफिशियंसी। विटामिन ए डिफिशियंसी को कम करने के लिए या समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हम जिन प्राकृतिक स्रोत में या भोज्य पदार्थों में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है, उनको भोज्य के रूप में ग्रहण करें। Children with measles and severe malnutrition should receive vitamin A at 1 lakh IU if less than 1 year old and 2 lakhs IU if जो शिशु मीजल्स से या सीवियर माल न्यूट्रिशन से अधिक ग्रस्त रहते हैं, उनको 1 साल तक के शिशु को 1 लाख IU की मात्रा में तथा उससे बड़े शिशुओं में 2 लाख IU की मात्रा में विटामिन ए की खुराक देनी चाहिए। हाइपरविटामिनोसिस के विटामिन ए की मात्रा यदि अधिक हो जाती है तो क्या शरीर में लक्षण उत्पन्न होते हैं या क्या व्याधि होती है, उस संबंध में टॉक्सिसिटी हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन दोज इंजेस्टिंग मोर देन 50,000 IU per day of the vitamin A for several months in form of fish liver oil, therapeutic vitamin A preparation, or in adolescents as retinol or retinoic acid for acne. Acute manifestations include pseudotumor cerebri, इसके अंतर्गत वोमिटिंग, इरिटेबिलिटी, बल्जिंग फ्रंटल, डायप्रोपिया, हेडेक। पेशेंट विथ क्रोनिक हाइपरविटामिनोसिस may have dermatitis, alopecia, hepatosplenomegaly and hyperostosis। यदि अधिक मात्रा में विटामिन ए का प्रयोग करते हैं तो त्वचागत व्याधियां, डर्मेटाइटिस, एलोपेशिया, बाल का गिरना, हेपेटोस्प्लेनोमेगेली, यकृत प्रियहोदर,
एवं हाइपर अस्टोसिस अस्थिगत व्याधियां ये उत्पन्न हो जाती हैं। If taken by pregnant women in early gestation at daily level of more than 7,500 microgram, fetal anomalies and poor reproductive outcomes are reported. The WHO recommends that vitamin A intake during pregnancy should not exceed 3,000 microgram daily or 7,500 microgram every weeks. ये विटामिन ए की डिफिशियंसी से या विटामिन ए की अधिक मात्रा में प्रयोग करने से व्याधियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए प्राकृतिक स्रोत के रूप में जो हमारे डाइट में उपलब्ध होते हैं उन्हीं का प्रयोग हमको करना चाहिए। ब्रेस्ट मिल्क में विटामिन ए, विटामिन के की मात्रा कम होती है, इसलिए उनको विटामिन ए का खुराक देना चाहिए तथा धीरे धीरे 6 मास के बाद में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आदि का जूस देना चाहिए, इसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक पाई जाती है। यंग चाइल्ड में हम मीट, फिश, हरी हरी सब्जियों का प्रयोग करें, जिससे विटामिन ए की डिफिशियंसी, जेरोथर्मिया, व्हाइट डॉट स्पॉट्स, ब्लाइंडनेस आदि व्याधियां उत्पन्न नहीं होंगी। थैंक यू।